Welcome to Tech Unlock. In this video, we will see our next practical, which is slip number 24. Here, they want us to implement the following commands. First operation is I space n, which is insert line at position n. Means simply insert operation they want us to perform. Then second operation is d space n1 space n2. Means delete line between position n1 and n2. Means they want us to implement multiple deletion operation here. Then the third command is S for save operation, and then next one is P for print all lines and E for exit. Okay, earlier we have already seen this program for the insert operation and deletion operation on the string, but here they want us to implement both the commands in the single program. Earlier we have seen it in the different programs, but here they want us to implement it in a single practical. So let's begin. First of all, I am going to run the program. That's why you are going to understand how program works and how it executes. तो ठीक है, सबसे पहले प्रोग्राम रन करते हैं. तो सिंपली मैंने यहाँ पे ओपन इन टर्मिनल्स कर दिया. उसके बाद मेरी स्लिप नंबर 27 नाम की जो फाइल है उसे मैंने कंपाइल कर दिया और रन कर दिया. एच फॉर हेल्प कमांड है, ये आपको पता है. उसके बाद देखिए सिंपल मैंने सपोज़ अपेंड कर दी, 3 स्ट्रिंग अपेंड कर दी. सपोज़ मेरी फर्स्ट स्ट्रिंग है हमारी सिस्टम, उसके बाद है प्रोग्राम और उसके बाद है प्रैक्टिकल. तो यहाँ पे देखिए 3 स्ट्रिंग मैंने एंटर कर दिया और यहाँ पे मुझे एंड करना है, मतलब स्ट्रिंग एक्सेप्ट करना, अगर स्टॉप करना है तो मुझे हैश टाइप करना पड़ेगा. हैश से क्या होगा, कमांड मोड में जाएगा, मतलब यहाँ पे सिंपली $साइन आ जाएगा. यहाँ पे देखिए उसके बाद मैंने सिंपली अगर प्रिंट कर दिया पी से, तो प्रिंट हो जाएंगे हमारे तीनों स्ट्रिंग. उसके बाद देखिए इंसर्ट ऑपरेशन उन्होंने दिया है और डिलीशन ऑपरेशन भी दिया है, मतलब दोनों ऑपरेशन एक सिंगल प्रोग्राम में ही यहाँ पे परफॉर्म हो सकते हैं. सपोज़ मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दी थर्ड पोजीशन को, सपोज़ मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दी. फॉर एग्जांपल आई स्पेस मैंने यहाँ पे 3 कर दिया और एंटर करने के बाद जो भी मुझे स्ट्रिंग एंटर करनी है, मतलब इंसर्ट करनी है, वो सिंपली मैं यहाँ पे एंटर कर दूँगा. सपोज़ मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना है सब्जेक्ट. सिस्टम प्रोग्राम के बाद थर्ड स्ट्रिंग क्या आनी चाहिए मेरी, सब्जेक्ट, और उसके बाद क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकल नीचे शिफ्ट होना चाहिए. तो यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट दे दिया और यहाँ पे मैंने इनपुट लेना स्टॉप कर दिया हैश से. उसके बाद सिंपली प्रिंट कर दिया. तो यहाँ पे देखिए सिस्टम प्रोग्राम सब्जेक्ट प्रैक्टिकल. तो यहाँ पे क्या हो गया है, मेरी सब्जेक्ट स्ट्रिंग क्या हो गई, सक्सेसफुली यहाँ पे इंसर्ट हो गई है. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट डिलीशन ऑपरेशन दिया है और मल्टी लाइन डिलीशन उन्होंने कहा है, मतलब n1 से लेके n2 तक मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीपल डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए. तो सिंपली मैं यहाँ पे n1 की वैल्यू सेट कर देता हूँ 3 और n2 की वैल्यू सेट कर देता हूँ 4. d स्पेस 3 स्पेस 4. तो यहाँ पे मैंने सेट कर दिया. n1 की वैल्यू क्या है, आपकी स्टार्टिंग लोकेशन है स्ट्रिंग का, मतलब कहाँ से आपको डिलीशन स्टार्ट करना है, और n2 की वैल्यू मतलब आपकी एंडिंग लोकेशन है, मतलब एंडिंग स्ट्रिंग है. तो यहाँ पे देखिए 3 से लेके 4 तक जितने भी स्ट्रिंग होंगे मल्टीपल्स, उतने सभी क्या हो जाएंगे, उसमें डिलीट हो जाएंगे. सिंपली मैंने एंटर कर दिया. एंटर करने के बाद मैंने सिंपली पी कर दिया. पी से क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर से डिस्प्ले हो जाएगा. तो यहाँ पे देखिए 3 से लेके 4 तक कितने स्ट्रिंग थे हमारे, मतलब कितने लाइन्स थे यहाँ पे, सब्जेक्ट और प्रैक्टिकल, ये 2 लाइन थे. एट ए टाइम हमने क्या कर दिया, दोनों लाइन यहाँ पे डिलीट कर दी. और सिंपली ये प्रोग्राम आप सेव भी कर सकते हैं. यस से मैं यहाँ पे सेव कर सकता हूँ. टेक अनलॉक सपोज़ मैंने यहाँ पे फाइल का नेम दे दिया. तो यहाँ पे बैकग्राउंड में क्या हो जाएगा, आपकी फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी. एंटर दबाने के बाद यहाँ पे देखिए टेक अनलॉक नाम की फ़ाइल यहाँ पे क्या हो गई है, सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है. ठीक है, तो सिंपल प्रोग्राम है, मैं लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए सिंपल हमने यहाँ पे हेडर फाइल लिए है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए. स्ट्रिंग ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं, स्ट्रिंग कॉपी करते हैं, स्ट्रिंग कंपेयर करते हैं, उसके लिए यहाँ पे लिया है. और सिंपली stdlib फंक्शन भी यहाँ पे हमने यूज़ किया है मैलॉग वगैरह फंक्शन यूज़ करने के लिए. नेक्स्ट देखिए हमारे स्ट्रक्चर में प्रीवियस और नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे सेल्फ रेफरेंशियल वेरिएबल है. इसका मतलब क्या होगा कि आपकी डब्ली लिंक लिस्ट यहाँ पे काम करेगी. मैंने ये पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है. और यहाँ पे हेड लिया है. नेक्स्ट देखिए डायरेक्टली हम हमारे प्रोग्राम की तरफ जाते हैं. मेन फंक्शन से हम हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं. मेन फंक्शन में देखिए कमांड नाम का एक कैरेक्टर वेरिएबल लिया है, टोकन लिया है, फाइल नेम लिया है और लाइन लिया है. उसके बाद डेस्टिनेशन लिया है. यहाँ पे देखिए टोकन यस लिया है, मतलब टोकन, स्टार्टिंग लोकेशन के लिए एस टी, एंडिंग के लिए एंड, और CMD भी यहाँ पे लिया है. इस प्रोग्राम में हम CMD का यूज़ नहीं कर रहे, तो यहाँ पे मैं इसे डिलीट कर देता हूँ. नेक्स्ट देखिए व्हाइल से हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा. स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे देखिए जो भी हम टर्मिनल में एंटर करेंगे,
वो कहाँ पे आ जाएगा आपका, एफगेटेस फंक्शन से आपके कमांड में आ जाएगा। मतलब सिंपली हम यहाँ पे ए टाइप करेंगे, डी स्पेस क्या करेंगे, आई स्पेस यहाँ पे क्या करेंगे 3 करेंगे, उसके बाद हम डी स्पेस 3 स्पेस 4 करेंगे। जो भी हम टाइप करेंगे वो पहले कहाँ पे आएगा, आपके कमांड नाम के वेरिएबल में आएगा। उसके बाद उसे हम किस में डिवाइड कर देंगे, आपके स्कैनफ फंक्शन से हम अलग अलग टोकन्स में डिवाइड कर देंगे, टोकन 0 में, टोकन 1 में, टोकन 2 में और टोकन 3 में। ये कैसे डिवाइड होता है मैंने पहले भी आपको बताया था। सिंपली यहाँ पे मैं बता देता हूँ। यहाँ पे अगर मेरी वैल्यू होगी ए सिंपली, तो यहाँ पे सिर्फ क्या होगा आपका टोकन 1, टोकन 0 में क्या होगी, सिर्फ वैल्यू होगी, बाकी के सभी टोकन्स क्या होंगे आपके एम्प्टी होंगे। तो यहाँ पे यस में क्या वैल्यू होगी, यस क्या है आपका, टोकन यस इंटीजर वेरिएबल है, तो इसमें वैल्यू होगी आपकी 1, क्योंकि आपका कितना टोकन फिल हुआ है, सिर्फ एक ही हुआ है, इस वजह से यहाँ पे टोकन यस की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। नेक्स्ट टाइम हम जब एंटर करेंगे आई स्पेस 3 करेंगे, तो यहाँ पे टोकन 0 में वैल्यू होगी आई की और टोकन 1 में वैल्यू होगी आपकी 3 की। तो यहाँ पे टोकन यस क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका 2, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टोकन्स कितने फिल हुए हैं, 2 हुए हैं, इंटीजर वेरिएबल है टोकन यस, इस वजह से यहाँ पे 2 आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम हम जब एंटर करते हैं थर्ड वैल्यू डी स्पेस 3 स्पेस 4 करते हैं, तो यहाँ पे टोकन 0 में वैल्यू आ जाएगी आपकी डी, उसके बाद टोकन 1 में वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 और उसके बाद टोकन 2 में वैल्यू आ जाएगी आपकी 4। इंसर्ट के वक्त क्या होता है, आई की वैल्यू टोकन 0 में जाती है और 3 की वैल्यू टोकन 1 में जाती है। डिलीशन के वक्त क्या होगा, डी की वैल्यू फर्स्ट टोकन में जाएगी, मतलब 0 में जाएगी टोकन 0 में, 3 की वैल्यू जाएगी 1 में, टोकन 1 में, और उसके बाद 4 की वैल्यू जाएगी आपकी टोकन 2 में। मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कितने टोकन्स फिल होंगे, हमारे 3 टोकन्स क्या होंगे यहाँ पे फिल होंगे। तो टोकन यस में क्या वैल्यू होगी, ऑटोमेटिकली 3 होगी। ये किस लिए हमें लगता है, हम जब भी कंपेयर करते हैं तब हमें इस टोकन यस की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, क्योंकि हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब सिंगल डिलीट कर रहे हैं या मल्टी डिलीट कर रहे हैं, ये हमें काउंट करना पड़ता है, इस वजह से यहाँ पे टोकन यस ज़रूरी है। तो नेक्स्ट देखिए, CLS हमने यूज़ किया है क्लियर स्क्रीन करने के लिए सिस्टम क्लियर से। उसके बाद ये अगर हमने टाइप कर दिया तो सिंपली रिटर्न हो जाएगा, मतलब एग्जिट हो जाएगा प्रोग्राम हमारा। उसके बाद एच अगर टाइप कर दी तो सिंपली हमारी जो भी इन्फॉर्मेशन है प्रोग्राम की वो डिस्प्ले हो जाएगी एच कमांड से। टोकन 0 में ऑलवेज क्या होंगे, हमारे जो फर्स्ट वर्ड होगा वही क्या होगा उसमें सेव होगा ऑलवेज। मतलब यहाँ पे अगर मैंने एच टाइप कर दिया आपके टर्मिनल पे, यहाँ पे एच टाइप कर दिया आपको पता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हेल्प की कमांड आपकी एग्जीक्यूट होगी। तो नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपेंड ऑपरेशन की तरफ जाते हैं। अपेंड के वक्त क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ एक ही हम स्ट्रिंग एंटर करते हैं ए, सिंपली हम ए एंटर करते हैं, तो यहाँ पे टोकन 0 में वैल्यू होगी आपकी ए। तो यहाँ पे सिंपली कंपेयर किया जाएगा str केस कंपेयर से। ये अगर ट्रू होगा, मतलब ये अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, मतलब आपकी टोकन 0 में वैल्यू अगर ए होगी, तो यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा, एंटर हो जाएगा। और सिंपली यहाँ पे मैसेज प्रिंट किया है, स्टार्ट टाइपिंग लाइन्स फ्रॉम हियर। नेक्स्ट देखिए, सिंपली एफगेटेक्स फंक्शन लिया है हमने और लाइन नाम का एक वेरिएबल हमने ऑलरेडी डिफाइन किया था, कैरेक्टर वेरिएबल, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद उस लाइन में क्या होगा, जो भी हम अपेंड के बाद जो भी हम एंटर करेंगे, मतलब पहले हमने अपेंड करने के बाद यहाँ पे हमने क्या एंटर किया था, यहाँ पे हमने फर्स्ट स्ट्रिंग एंटर की थी हमारी सिस्टम, तो सिस्टम कहाँ पे आ जाएगी, आपके लाइन में आ जाएगी। और यहाँ पे वो हर बार किससे कंपेयर करेगा, आपका हैश से कंपेयर करेगा। अगर वो हैश है, हैश मतलब क्या है, हमें स्टॉप करना है, तो अगर ये अगर ट्रू हो गया, आपका लाइन अगर हैश हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। इफ़ में सिर्फ क्या है, एक ही सेंटेंस है आपका ब्रेक, मतलब यहाँ पे मैंने करली ब्रैकेट नहीं दिया है, इसका क्या मतलब है कि इफ़ में क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है आपका ब्रेक। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में वो हैश नहीं है वैल्यू, आपकी स्टार्टिंग की वैल्यू कौन सी है, आपकी सिस्टम है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा और ये ब्रेक नहीं होगा, डायरेक्टली इफ़ के बाहर आ जाएगा। मतलब ये डायरेक्टली क्या होगा, अपेंड क्या होगा, यहाँ पे कॉल होगा। अपेंड फंक्शन में क्या पास कर रहे हैं हम, यहाँ पे लाइन पास कर रहे हैं, और लाइन में क्या होगा, फर्स्ट स्ट्रिंग हमने क्या एंटर की थी, यहाँ पे सिस्टम की थी, तो यहाँ पे देखिए सिस्टम क्या होगा, यहाँ पे अपेंड में पास हो जाएगा। सिंपली यहाँ पे आपका न्यू नोड क्रिएट होगा, तो यहाँ पे देखिए आपका स्ट्रक्चर न्यू नोड का एक क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट होगा और सिंपली मैलॉक से हम क्या करेंगे, उसे साइज असाइन करेंगे, मतलब एक मेमोरी लोकेशन को उसे क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। सपोज यहाँ पे आपका 1000 मेमोरी लोकेशन को फर्स्ट आपका नोड क्रिएट हो गया, तो उसके लाइन में हम strcpy से क्या करेंगे, जो भी हमने एंटर किया है, जो हमने इस लाइन में पास किया था, इस लाइन में क्या पास किया था, हमने सिस्टम पास किया था, अपेंड के लाइन में हमने पास किया था, वो इस लाइन में आ जाएगा फिर से, मतलब सिस्टम यहाँ पे आ जाएगा और वही हम इस लाइन से कहाँ पे पास करेंगे, न्यू नोड के लाइन में पास करेंगे। मतलब 1000 न्यू नोड मतलब क्या है आपका 1000 के लाइन में क्या करेंगे, हम पास करेंगे। लाइन मतलब क्या है, यहाँ पे स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं
नोड में हमने क्या किया है, एक लाइन नाम का एक वेरिएबल डिफाइन किया है। सिंपली मैं यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ। आपका फर्स्ट नोड क्या होगा, 1000 मेमोरी लोकेशन को स्टोर होगा, जिसके लाइन के वेरिएबल में क्या होगा, यहाँ पे सिस्टम आपका सेव हो जाएगा। और प्रीवियस नेक्स्ट क्या है, एक सेल्फ रेफरेंशियल वेरिएबल होंगे उसके, जो कैसे डिफाइन होंगे, यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर का आपका यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिया है। ये पूरा स्ट्रक्चर आपका क्या होगा, यहाँ पे क्रिएट होगा, मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर आपका इस मैलॉक फंक्शन से क्रिएट हो जाएगा। और न्यू नोड के लाइन में मतलब यहाँ पे सिस्टम क्या करेंगे, हम कॉपी करेंगे strcpy फंक्शन से। ये लाइन कहाँ पे कॉपी होगा, आपके न्यू नोड के लाइन पे। न्यू नोड मतलब आपके 1000 के लाइन पे। नेक्स्ट देखिए, न्यू नोड के नेक्स्ट को हम क्या असाइन कर रहे हैं, नल असाइन कर रहे हैं, क्योंकि जब भी आपका कोई नया नोड क्रिएट होता है तो उसका नेक्स्ट ऑलवेज क्या होता है, यहाँ पे नल होता है, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ एक ही नोड यहाँ पे एंटर किया है। नेक्स्ट देखिए, हेड इज इक्वल्स टू नल है क्या आपका। अब हेड में आपकी इनिशियली कोई वैल्यू हमने असाइन नहीं की है, तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू हेड की क्या होंगी, यहाँ पे नल ही होंगी। तो यहाँ पे ये ट्रू होने के बाद यहाँ पे हेड में क्या वैल्यू हम असाइन करेंगे, न्यू नोड की, मतलब यहाँ पे हेड में क्या आ जाएगा, आपका 1000 आ जाएगा, क्योंकि न्यू नोड की वैल्यू क्या है, आपका 1000। मतलब हेड आपका किसे पॉइंट करेगा, फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। आप मल्टीपल नोड्स क्रिएट करने के बाद भी आपका हेड ऑलवेज किसे पॉइंट करता है, आपके न्यू नोड को पॉइंट करता है। नेक्स्ट देखिए, न्यू नोड का प्रीवियस क्या कर देंगे, हम नल कर देंगे, मतलब यहाँ पे प्रीवियस में भी क्या हो जाएगा, 1000 के प्रीवियस में नल हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी तक एक ही नोड क्रिएट किया है। ये कनेक्शन हमने फिलहाल क्या नहीं किए हैं, ये कनेक्शन हमने फिलहाल अभी तक एस्टेब्लिश नहीं किए हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या होगा, एल्स में नहीं जाएगा, क्योंकि हेड आपका फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था, यहाँ पे नल था। तो यहाँ पे टोटल लाइंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी, मतलब यहाँ पे 1 हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या होगा, फिर से हमने अपेंड ऑपरेशन में क्या किया है, सेकंड स्ट्रिंग हमने पास की थी प्रोग्राम। तो यहाँ पे देखिए व्हाइल लूप हमने यूज़ किया है। व्हाइल लूप की हेल्प से हम क्या करते हैं, जब तक आपका ब्रेक नहीं होगा, मतलब हैश नहीं जब तक आ जाता, तब तक ये व्हाइल लूप आपका कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट होता रहेगा, मतलब आपका ये। तो यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट टाइम जब हम अपेंड ऑपरेशन कॉल करेंगे तो यहाँ पे हमने सेकंड स्ट्रिंग क्या एंटर की है, यहाँ पे सिस्टम के बाद हमने एंटर की है प्रोग्राम। तो प्रोग्राम क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपली आपका आ जाएगा। उसके बाद फिर से आपका अपेंड फंक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, उसमें हम प्रोग्राम लाइन, मतलब क्या है, लाइन में आपका प्रोग्राम आ जाएगा। और अपेंड में हम क्या कर रहे हैं, अपेंड फंक्शन में हम सिंपली हमारा प्रोग्राम क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। तो फिर से आपका अपेंड यहाँ पे कॉल हो जाएगा। कॉल होने के बाद यहाँ पे देखिए, हम अपेंड में आने के बाद लाइन में हमारा सेकंड स्ट्रिंग क्या आ जाएगी, मतलब सेकंड लाइन क्या आ जाएगी हमारी, अब प्रोग्राम क्या होगा, हमारा सेकंड ऑपरेशन। फिर से हमारा मैलॉक से एक स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, मतलब 2000 मेमोरी लोकेशन का सपोज हमारा यहाँ पे फिर से न्यू नोड क्रिएट हो गया। मतलब ये न्यू नोड क्या है आपका, ये नोड से डिफाइन किया है हमने। मतलब यहाँ पे देखिए, इस स्ट्रक्चर में, इस नोड के स्ट्रक्चर में जितने भी आपके वेरिएबल होंगे, इनका क्या होगा, एक क्या होगा, स्ट्रक्चर क्रिएट होगा। मतलब फिर से यहाँ पे 2000 मेमोरी लोकेशन के लिए यहाँ पे ये पूरा क्या होगा, आपका स्ट्रक्चर क्रिएट होगा। उसके बाद देखिए, strcpy से हम फिर से उसके लाइन में क्या करेंगे, आपका जो भी स्ट्रिंग है वो कॉपी कर लेंगे, मतलब 2000 के लाइन में क्या हो जाएगा, आपका प्रोग्राम आ जाएगा। क्योंकि न्यू नोड ऑलवेज क्या होता है, जो भी आप नया नोड क्रिएट करते हैं उसका मेमोरी लोकेशन क्या होता है, आपका नया नोड का मेमोरी लोकेशन होता है। मतलब यहाँ पे आपका न्यूली क्रिएटेड नोड कौन सा है, आपका 2000 मेमोरी लोकेशन को है, तो वो क्या होगा, आपका न्यू नोड होगा। तो न्यू नोड के लाइन में, मतलब 2000 के लाइन में हमने क्या कॉपी कर दिया, लाइन की वैल्यू कॉपी कर ली। लाइन में क्या है आपका प्रोग्राम, तो प्रोग्राम कहाँ पे कॉपी होगा, न्यू नोड के लाइन पे। न्यू नोड मतलब आपका 2000 के लाइन में क्या कॉपी होगा, आपका सिंपली प्रोग्राम कॉपी होगा। नेक्स्ट देखिए, न्यू नोड एरो नेक्स्ट इज इक्वल्स टू क्या होगा, नल होगा। जब भी हम नया नोड क्रिएट करते हैं उसका नेक्स्ट ऑलवेज क्या करते हैं, हम नल करते हैं। ये नल क्यों करते हैं, क्योंकि जो भी हमारा लास्ट नोड होगा वो ऑलवेज नल होता है, और ये हमारा लास्ट नोड है क्या नहीं है, ये अभी तक हमें पता नहीं है। लेकिन जब भी हम नया नोड क्रिएट करते हैं उसका नेक्स्ट ऑलवेज हम क्या कर देते हैं, नल कर देते हैं। क्योंकि ये आपको फॉर लूप से आपको लास्ट नोड तक आपका ट्रैवल करना क्या हो जाता है, ये ईजी हो जाता है। ये नल आपका कहाँ पे यूज़ होता है, आपके प्रिंटिंग ऑपरेशन के वक्त यूज़ होता है, क्योंकि आपके लास्ट नोड का नेक्स्ट ऑलवेज क्या होता है, नल होता है। तो ये आपका ट्रैवल करके प्रिंट करना क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। तो इस वजह से हर बार हम क्या करते हैं, न्यू नोड का नेक्स्ट ऑलवेज क्या कर देते हैं, जो भी नया नोड है उसका नेक्स्ट ऑलवेज नल कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए, हेड नल है क्या आपका। फर्स्ट टाइम ये क्या हो गया था, ट्रू हो गया था, लेकिन सेकंड टाइम क्या हो गया है, ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हेड में क्या वैल्यू है आपकी 1000। नेक्स्ट देखिए, एल्स में आने के बाद इफ़ लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स में आ जाएगा। एल्स में आने के बाद यहाँ पे देखिए, एक टेम्पररी वेरिएबल हम क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हेड की वैल्यू कॉपी कर रहे हैं। मतलब टेम्पररी वेरिएबल में क्या हो जाएगा, एक टेम्प में आपका 1000 आ जाएगा। उसके बाद देखिए, व्हाइल टेम्प एरो नेक्स्ट, मतलब जब तक आपके टेम्प के नेक्स्ट में क्या है, कुछ वैल्यू है, इसका क्या मतलब होगा कि टेम्प
एरो नेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल्स टू नल। इसका क्या मतलब होगा कि टेम्प एरो नेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल्स टू नल। यहाँ पे देखिए, जब तक आपके टेम्प एरो नेक्स्ट में कुछ वैल्यू है, मतलब टेम्प एरो नेक्स्ट आपका नल नहीं है, तब तक आपका ये व्हाइल लूप क्या होता रहेगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा। और यहाँ पे मैंने करली ब्रैकेट यूज़ नहीं किया है। इसका मतलब क्या है, व्हाइल लूप में सिर्फ आपका एक ही स्टेटमेंट है। कौन सा है, टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प एरो नेक्स्ट। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे टेम्प के नेक्स्ट में कुछ वैल्यू होगी तभी आपका क्या होगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर टेम्प के नेक्स्ट में नल वैल्यू होगी तो ये स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। समझ में आ रहा है। ये व्हाइल लूप आपका कब ट्रू होगा, जब ये आपकी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। मतलब नॉट नल ये कंडीशन क्या होगी, आपकी ट्रू होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो चेक कीजिए टेम्प के नेक्स्ट में क्या वैल्यू है। चेक कीजिए, टेम्प है आपका 1000। 1000 मतलब फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। फर्स्ट नोड का नेक्स्ट क्या है, आपका नल है। क्या नल है, इसका मतलब क्या होगा, टेम्प एरो नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल। ये कंडीशन क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स हो जाएगी मतलब ये आपका लूप एग्जीक्यूट होगा क्या, नहीं होगा। मतलब टेम्प के नेक्स्ट में कुछ वैल्यू है क्या, नहीं है। नल है मतलब इसका क्या मतलब होगा, नल है मतलब कुछ वैल्यू नहीं है, तो ये एग्जीक्यूट होगा क्या, नहीं होगा। डायरेक्टली आपका 37 नंबर की लाइन को क्या हो जाएगा, जंप होके एग्जीक्यूट होगा। टेम्प एरो नेक्स्ट इज इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे न्यू नोड होगा। तो चेक कीजिए, टेम्प में वैल्यू है 1000। 1000 का नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे न्यू नोड। न्यू नोड मतलब जो हमने न्यूली क्रिएट किया है, अभी तक हमने 2000 तक ही क्रिएट किया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका 2000 आ जाएगा। ये कनेक्शन हमने अभी तक कुछ भी परफॉर्म नहीं किए हैं अभी तक। तो नेक्स्ट देखिए, 2000 यहाँ पे हमने क्रिएट करने के बाद सिंपली क्या हो जाएगा, 1000 का नेक्स्ट क्या है आपका 2000। मतलब ये किसे पॉइंट करेगा, आपके नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका कनेक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा। इसमें भी हमने अभी तक कुछ वैल्यू एंटर नहीं की है, यहाँ पे मैं ब्लैंक कर देता हूँ, और यहाँ पर भी मैं क्या कर देता हूँ, ब्लैंक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, सिर्फ एक ही कनेक्शन हमारा बना है। यहाँ पे देखिए 37 नंबर की लाइन, टेम्प एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड किया है। मतलब 1000 का नेक्स्ट क्या किया है हमने, न्यू नोड किया है। न्यू नोड मतलब अभी हमने क्रिएट किया है वो नोड। 2000 का यहाँ पे कॉपी हो गया आपके नेक्स्ट में। मतलब फर्स्ट नोड का नेक्स्ट किसे पॉइंट कर रहा है, 2000 को, मतलब सेकंड नोड को पॉइंट कर रहा है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए 38 नंबर की लाइन देखिए, न्यू नोड एरो प्रीवियस इज इक्वल्स टू टेम्प किया है। इसका क्या मतलब होगा, यहाँ पे देखिए, न्यू नोड एरो प्रीवियस, न्यू नोड कौन सा है हमारा 2000। 2000 का प्रीवियस, उसमें क्या वैल्यू डाल रहे हैं हम, टेम्प की वैल्यू हम क्या डाल रहे हैं, टेम्प की वैल्यू हम कॉपी कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 2000 के प्रीवियस में टेम्प की वैल्यू जाएगी। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1000। मतलब सेकंड नोड का प्रीवियस किसे पॉइंट कर रहा है, आपके फर्स्ट नोड को। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आपका ये सेकंड कनेक्शन भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, और यहाँ पे डब्ली लिंक लिस्ट आपकी सिंपली क्रिएट हो जाएगी। समझ में आ रहा है। सिंपली इसी तरीके से क्या होगा, फिर से सिंपली यहाँ पे आपका क्या होगा, टोटल लाइन प्लस प्लस होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, यहाँ पे सिस्टम प्रोग्राम के बाद यहाँ पे आपकी थर्ड स्ट्रिंग आ जाएगी प्रैक्टिकल आने के बाद यहाँ पे आपका थर्ड लोकेशन सपोज 3000 मेमोरी लोकेशन को क्रिएट हो गया। उसके बाद ये थर्ड टाइम भी ये क्या होगा, आपका लूप ये फॉल्स होगा, क्योंकि हेड आपका नल, हेड में आपकी नल की वैल्यू नहीं है। फिर से एल्स में आएगा, और फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपकी थर्ड नोड क्या होगा, यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। और एल्स में आने के बाद यहाँ पे देखिए, हेड में हम क्या, हेड की वैल्यू कहाँ पे कॉपी कर रहे हैं, हम टेम्प में कॉपी कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे 1000 आ जाएगा। उसके बाद देखिए टेम्प एरो नेक्स्ट हम चेक कर रहे हैं, टेम्प एरो नेक्स्ट में कुछ वैल्यू है क्या, नहीं है। चेक कीजिए 1000 के नेक्स्ट में क्या वैल्यू है, 2000। मतलब ये इसमें वैल्यू है। मतलब टेम्प एरो नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल, ये क्या है, ट्रू है। मतलब क्या है, ये कंडीशन आपकी एग्जीक्यूट होगी। ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी मतलब यहाँ पे क्या होगा, 2000 आ जाएगा, क्योंकि टेम्प का नेक्स्ट किस में सेव कर रहे हैं, हम टेम्प में सेव कर रहे हैं। चेक कीजिए 1000 का नेक्स्ट क्या है, 2000। 2000 किस में आ जाएगा, आपके टेम्प में आ जाएगा। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, टेम्प एरो नेक्स्ट इज इक्वल्स टू न्यू नोड करेंगे। मतलब क्या होगा, यहाँ पे 2000 आने के बाद हम क्या कर रहे हैं, टेम्प एरो नेक्स्ट इज इक्वल्स टू न्यू नोड कर रहे हैं। मतलब टेम्प के नेक्स्ट में क्या कर रहे हैं, न्यू नोड की वैल्यू एंटर कर रहे हैं। तो चेक कीजिए, टेम्प के नेक्स्ट में नल है, उसमें न्यू नोड की वैल्यू, मतलब ये नया नोड जो हमने क्रिएट किया है, थर्ड हमारा प्रैक्टिकल, 3000 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। और सिंपली ये 37 नंबर के लाइन के बाद हमारी 38 नंबर की लाइन भी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगी। इससे क्या होगा, आपकी टेम्प की वैल्यू न्यू नोड के प्रीवियस में आ जाएगी। न्यू नोड मतलब आपका क्या है, न्यू नोड मतलब आपका 3000 है, जो न्यूली क्रिएटेड नोड है। तो इसके प्रीवियस में आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी, आपकी टेम्प की वैल्यू आ जाएगी। टेम्प में है 2000, तो यहाँ पे 2000 आ जाएगा। फिर से यह हमारी डब्ली लिंक लिस्ट क्या हो जाएगी, यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। समझ में आ रहा है।
और इस तरह से आपके तीनों स्ट्रिंग क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सिंपली इंसर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, और यहाँ पे टोटल लाइंस क्या हो जाएगा, फिर से प्लस प्लस हो जाएगा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ नोड कितने हमने एंटर किए हैं, 3 एंटर किए हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा इंसर्ट का। इंसर्ट करते वक्त हमने क्या किया था, आई स्पेस कितना दिया था हमने, 3 दिया था। तो यहाँ पे देखिए आई स्पेस 3 देने के बाद हमने प्रोग्राम के बाद थर्ड पोजीशन को क्या किया था, सब्जेक्ट यहाँ पे एंटर किया था। तो यहाँ पे आपका जो थर्ड पोजीशन का प्रैक्टिकल था वो ऑटोमेटिकली फोर्थ पोजीशन को शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे देखिए आई आने के बाद यहाँ पे टोकन 0 में वैल्यू आई से कंपेयर होगी। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ टोकन्स की वैल्यू 2 है क्या नहीं, ये चेक किया जाएगा। अगर 2 नहीं है तो यहाँ पे कंटिन्यू लिखा है, कंटिन्यू ये आपका ब्रेक की तरह काम करता है। मतलब ये डायरेक्टली आपके इस लूप से क्या करेगा, ये बाहर आ जाएगा। मतलब ये इफ फॉर लूप से आपको क्या करेगा, बाहर ले जाएगा डायरेक्टली। मतलब नॉट इक्वल्स टू अगर 2 है तो यहाँ पे सिंपली आपका ये नीचे वाले जो भी आपके लूप्स है ये कोई भी आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। समझ में आ रहा है, नॉट इक्वल्स टू 2 ये आपका क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए नॉट इक्वल्स टू 2 ये अगर ट्रू हो गया आपका तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। मतलब सिंपली हमने अगर आई ही अगर प्रिंट कर दिया, मतलब सिंपली हमने अगर आई ही क्या कर दिया, यहाँ पे टर्मिनल पे अगर हमने लिख दिया आई, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका, बाहर आ जाएगा लूप के। समझ में आ रहा है। हमें मिनिमम कितने वैल्यू चाहिए इंसर्ट करने के लिए, 2 वैल्यू चाहिए। तो इस वजह से ये चेक कर रहा है नॉट इक्वल्स टू 2 के लिए। तो चेक कीजिए हमारी टोकन्स की वैल्यू क्या होगी, 2 ही होगी क्योंकि हमने कितने एंटर किए हैं, आई स्पेस 2 दिया है हमने। यहाँ पे देखिए आई स्पेस हमने 3 दिया है। तो यहाँ पे टोकन 0 में वैल्यू होगी आई और टोकन 1 में वैल्यू होगी 3। टोटल नंबर ऑफ टोकन्स में कितनी वैल्यू होगी आपकी, 2 वैल्यू होगी। तो यहाँ पे देखिए 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 2, ये क्या हो जाएगा आपका, सिंपली फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स होने की वजह से इफ़ लूप में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है आपका कंटिन्यू, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। फॉल्स हो गया है ये, इसका मतलब क्या होगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये कंटिन्यू मैंने अभी बताया आपको ब्रेक की तरह काम करता है। ये एग्जीक्यूट नहीं होगा मतलब लूप के बाहर नहीं आएगा। मतलब आपकी नेक्स्ट लाइन क्या होगी, यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी। सिंपली यहाँ पे हमने पोजीशन क्या कर रही है, पोजीशन हमने टोकन 1 से वैल्यू कहाँ पे कॉपी कर ली है, हमने पोजीशन नाम के वेरिएबल में कॉपी कर ली है। क्या है आपकी पोजीशन, थर्ड पोजीशन को हमें एग्जीक्यूट करना है। तो सिंपली आपका व्हाइल लूप यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे हम मैक्सिमम आपकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, 1 से ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि 0 नंबर को हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि 0 पोजीशन को हम स्ट्रिंग क्या नहीं कर सकते, इंसर्ट नहीं कर सकते। इस वजह से मिनिमम 1 या 1 से क्या होनी चाहिए, पोजीशन ज़्यादा होनी चाहिए। और पोजीशन की मैक्सिमम वैल्यू हम कितनी दे सकते हैं, टोटल लाइन प्लस 1 दे सकते हैं। मतलब मैक्सिमम हम 4 दे सकते हैं। समझ में आ रहा है, मिनिमम हम 1 दे सकते हैं और मैक्सिमम हम कितनी दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं। क्योंकि आपकी टोटल लाइन्स कितनी है, यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे आप 3 से एक ज़्यादा आप दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके अगर 3 टोटल नंबर ऑफ लाइन्स है तो यहाँ पे फोर्थ पोजीशन को आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। लेकिन 5 को नहीं कर सकते, इस वजह से +1 ही दिया है सिर्फ। समझ में आ रहा है, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमने सिंपली यहाँ पे व्हाइल लूप यूज़ किया है। फिर से हमने गेटियस फंक्शन से लाइन में कॉपी कर ली है जो भी हमने इंसर्ट किया है। यहाँ पे हमने इंसर्ट किया है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपके किस में आ जाएगा, यहाँ पे लाइन में आ जाएगा। लाइन में आने के बाद फिर से हमने हैश से कंपेयर किया है। हैश होगा तो ब्रेक करना पड़ेगा, हैश हमने बाद में किया है सब्जेक्ट के बाद। फर्स्ट स्ट्रिंग आपकी ब्रेक नहीं होगी क्योंकि इस लाइन में क्या वैल्यू है आपकी, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज़ नॉट इक्वल्स टू हैश, इस वजह से यहाँ पे ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस वजह से यहाँ पे इफ लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, डायरेक्टली इफ लूप के बाहर की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। इंसर्ट क्या होगा, यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो यहाँ पे देखिए लाइन में है आपका सब्जेक्ट, इंसर्ट में क्या पास हो रहा है, सब्जेक्ट पास हो रहा है और सेकंड स्ट्रिंग क्या पास हो रही है आपकी, पोजीशन। सब्जेक्ट कहाँ पे हम इंसर्ट कर रहे हैं, आपके थर्ड पोजीशन को। यहाँ पे आप मल्टीपल भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। इस वजह से यहाँ पे ++ दिया है, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। मतलब नेक्स्ट टाइम जब हम एंटर करेंगे, यहाँ पे अगर मैंने सेकंड स्ट्रिंग यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद अगर कुछ दी होती तो वो यहाँ पे फोर्थ पोजीशन को इंसर्ट हो जाती क्योंकि यहाँ पे ++ दिया है। समझ में आ रहा है, इंसर्ट के वक्त भी आप मल्टीपल दे सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ मैंने एक ही लिया है। नेक्स्ट देखिए सब्जेक्ट 3 क्या होगा, यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन में चला जाएगा। सिंपली यहाँ पे देखिए, तो सिंपली मैं यहाँ पे बता देता हूँ। आपके लाइन में वैल्यू है आपकी सब्जेक्ट, पोजीशन है आपकी थर्ड। उसके बाद देखिए एक न्यू नोड आपका क्रिएट होगा। सपोज 4000 मेमोरी लोकेशन को मेरा नोड क्रिएट हो गया क्योंकि हम लिंक लिस्ट की मदद से ही क्या करते हैं, सभी हमारी स्ट्रिंग सेव करते हैं। नेक्स्ट देखिए सिंपली हम न्यू नोड में आपकी सब्जेक्ट क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए
आपका जो भी नया नोड क्रिएट होगा उसके लाइन में क्या करेंगे, हम यहाँ पे सब्जेक्ट कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद अभी तक हमने उसे लिंक नहीं किया है, हमारे न्यू नोड को लिंक नहीं किया है, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट ऑपरेशन क्या होगा, आपकी पोजीशन 1 है क्या, मतलब फर्स्ट पोजीशन को हम इंसर्ट कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे, तो एल्स में आ जाएगा। एल्स में आने के बाद पोजीशन इज़ ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि पोजीशन आपकी कितनी है, 3 है, तो ये ट्रू हो जाएगा। ट्रू होने के बाद टेम्प में हम हेड असाइन करेंगे, मतलब टेम्प में वैल्यू होगी आपकी 1000। नेक्स्ट देखिए हम कहाँ तक इंक्रीमेंट करते जाएंगे, कहाँ इंसर्ट करना है, हमें थर्ड पोजीशन को इंसर्ट करना है, तो सिंपली हम यहाँ पे इंक्रीमेंट करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए i इज इक्वल्स टू 1, i इज़ लेस दैन पोजीशन -1, मतलब यहाँ पे देखिए i इज़ लेस दैन 3 - 1, मतलब क्या होगा, यहाँ पे चेक होगा 2 चेक होगा। चेक कीजिए 1 इज़ लेस दैन 2 क्या है, ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो भी फॉर लूप में स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फॉर लूप में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है हमारा, क्योंकि यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट नहीं दिया है, इसका मतलब सिर्फ एक ही स्टेटमेंट हमारा है फॉर लूप में। तो ये क्या होगा, टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प एरो नेक्स्ट एग्जीक्यूट होगा। चेक कीजिए टेम्प में वैल्यू है 1000, 1000 के नेक्स्ट की वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी, आपकी टेम्प में, तो टेम्प में क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी 2000, मतलब ये किसे पॉइंट करेगा, आपके सेकंड नोड को पॉइंट करेगा। समझ में आ रहा है, आपके 2000 को मतलब सेकंड नोड को पॉइंट करेगा। नेक्स्ट देखिए फिर से हमारा फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ये फॉर लूप कब तक आपका क्लोज नहीं होगा, जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं होगी। सेकंड टाइम देखिए i++ होने के बाद 2 इज़ लेस देन क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा, मतलब यहाँ पे कंडीशन क्या होगी आपकी, यहाँ पे कंडीशन होगी आपकी फॉल्स। फॉल्स होने के बाद डायरेक्टली हमारा ये लूप क्लोज हो जाएगा, मतलब ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद डायरेक्टली 133 नंबर के लाइन पे हम आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए न्यू नोड एरो नेक्स्ट इज इक्वल्स टू टेम्प एरो नेक्स्ट क्या है, मतलब न्यू नोड का नेक्स्ट। न्यू नोड मतलब क्या है, ये जो नया नोड है उसका नेक्स्ट। इसमें क्या वैल्यू डाल रहे हैं हम, टेम्प के नेक्स्ट की वैल्यू, मतलब 2000 के नेक्स्ट की वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए टेम्प के नेक्स्ट की वैल्यू क्या है आपकी, 2000 के नेक्स्ट की वैल्यू है 3000, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3000। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे मैं ये दोनों कनेक्शन आपके कट कर देता हूँ, जिससे आपको थोड़ी समझने में आसानी होगी। इसका क्या मतलब होगा, 3000 यहाँ पे आ गया, मतलब ये किसे पॉइंट कर रहा है, आपके लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। समझ में आ रहा है, न्यू नोड का नेक्स्ट किसे पॉइंट कर रहा है, आपके थर्ड नोड को पॉइंट कर रहा है, मतलब 3000 मेमोरी लोकेशन को, जिसमें क्या है प्रैक्टिकल। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या होगा एग्जीक्यूट, न्यू नोड एरो प्रीवियस इज इक्वल्स टू, न्यू नोड एरो प्रीवियस इज इक्वल्स टू टेम्प हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए न्यू नोड एरो प्रीवियस मतलब 4000 के प्रीवियस में क्या वैल्यू हम असाइन करेंगे, टेम्प की वैल्यू। टेम्प में वैल्यू है 2000, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2000। इसका क्या मतलब हुआ कि न्यू नोड का प्रीवियस किसे पॉइंट कर रहा है, आपके प्रीवियस नोड को, मतलब सेकंड नोड को पॉइंट कर रहा है। समझ में आ रहा है आपको, तो यहाँ पे ये जो आपका कनेक्शन है ये एस्टेब्लिश हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए टेम्प एरो नेक्स्ट इज इक्वल्स टू न्यू नोड कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे देखिए टेम्प का नेक्स्ट हम न्यू नोड कर रहे हैं, मतलब टेम्प में क्या वैल्यू है 2000, 2000 के नेक्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, न्यू नोड। न्यू नोड मैंने आपको बताया था जो हमने न्यूली क्रिएटेड नोड है उसका एड्रेस होता है, तो यहाँ पे क्या होगा 4000 होगा। तो यहाँ पे ये किसे पॉइंट करेगा, इसका क्या मतलब होगा कि सेकंड नोड का नेक्स्ट किसे पॉइंट कर रहा है, आपके 4000 लोकेशन के नोड को, मतलब नए नोड को पॉइंट कर रहा है। समझ में आ रहा है, 4000 मेमोरी लोकेशन किसका, इस नए नोड का। नेक्स्ट देखिए हम इफ लूप में जाएंगे। इफ लूप में क्या है, यहाँ पे देखिए न्यू नोड एरो नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल। चेक कीजिए न्यू नोड क्या है आपका, न्यू नोड है आपका 4000, 4000 का नेक्स्ट क्या है 3000, 3000 नल है क्या आपका, नहीं है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए न्यू नोड एरो नेक्स्ट एरो प्रीवियस इज इक्वल्स टू न्यू नोड, मतलब न्यू नोड के नेक्स्ट के प्रीवियस में हमें क्या एंटर करना है, न्यू नोड एंटर करना है। तो यहाँ पे देखिए न्यू नोड मतलब आपका 4000, 4000 के नेक्स्ट के प्रीवियस में, 4000 का नेक्स्ट क्या है आपका 3000, 3000 मतलब क्या है आपका ये नोड, या आपका 3000 का नोड। तो इसके प्रीवियस में मतलब यहाँ पे हमें क्या एंटर करना है, न्यू नोड एंटर करना है। न्यू नोड मतलब आपका 4000। समझ में आ रहा है, न्यू नोड के नेक्स्ट के प्रीवियस में हमें न्यू नोड की वैल्यू एंटर करनी है, मतलब 4000 के नेक्स्ट में क्या है आपका 3000, 3000 के प्रीवियस में हमें क्या एंटर करना है, न्यू नोड की वैल्यू। न्यू नोड की वैल्यू क्या है 4000, तो 4000 यहाँ पे आ जाएगा। इसका क्या मतलब होगा कि आपके थर्ड नोड का, इसका क्या मतलब होगा, आपके थर्ड नोड का प्रीवियस किसे पॉइंट कर रहा है, आपके नए नोड को पॉइंट कर रहा है। 4000 मेमोरी लोकेशन किसका है, इस नए नोड का है। समझ में आ रहा है,
इसका क्या मतलब होगा कि आपका थर्ड नोड ऑटोमेटिकली क्या बन गया है, आपका फोर्थ नोड बन गया है, और जो हमने न्यूली अभी क्रिएट किया है वो क्या बन गया है, आपका थर्ड नोड बन गया है। इसके पहले हमारा कैसा नोड था, 1 2 3 था, हमारा सिस्टम प्रोग्राम और प्रैक्टिकल था 1000 2000 एंड 3000 मेमोरी लोकेशन को। लेकिन यहाँ पे देखिए 1000 2000 एंड 3000 लोकेशन के बाद यहाँ पे हमने 4000 मेमोरी लोकेशन को कहाँ पे इंसर्ट कर दिया, हमारे थर्ड पोजीशन को इंसर्ट कर दिया। न्यू नोड यहाँ पे थर्ड पोजीशन को हमने इंसर्ट कर दिया। तो आई होप सिंपल ऑपरेशन है, आपको समझ में आ गया होगा। और सिंपली यहाँ पे इंसर्ट करने के बाद सिंपली हम टोटल लाइन प्लस प्लस कर देते हैं, मतलब 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपकी 4 हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं डिलीशन ऑपरेशन। डिलीशन के वक्त यहाँ पे देखिए, डिलीशन के वक्त हमने क्या पास किया था, डी स्पेस क्या किया था, 3 स्पेस 4 कर दिया था। मतलब हमारी 3 से लेके 4 तक हमारी स्ट्रिंग क्या होनी चाहिए, डिलीट होनी चाहिए। मतलब आपके टोटल नंबर ऑफ टोकन्स में कितनी वैल्यू होगी, आपकी 3 वैल्यू होगी। तो यहाँ पे देखिए इस टोकन में नहीं आएगा, इस टोकन में कब आएगा, जब आपको सिंगल डिलीट करना होगा, मतलब 3 ही डिलीट करना होगा। तो यहाँ पे टोकन्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 2 होगी। जब आपको सिर्फ डी स्पेस 2 या डी स्पेस 3 ऐसा ही आपको अगर करना होगा, तभी यहाँ पे क्या होगी, टोकन्स इज इक्वल्स टू 2 वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे ट्रू होगी। हमें मल्टीपल्स डिलीट करना है, इस वजह से एल्स में आएगा, और टोकन्स इज इक्वल्स टू 3 में क्या होगा, यहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि हमारे टोटल नंबर ऑफ टोकन्स की वैल्यू कितनी है, 3 वैल्यू है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग लोकेशन हम किसे असाइन कर रहे हैं, आपके टोकन 1 की वैल्यू स्टार्टिंग लोकेशन को असाइन कर रहे हैं। मतलब स्टार्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका टोकन 0 में वैल्यू है आपकी डी, टोकन 1 में वैल्यू है आपकी 3, और टोकन 2 में वैल्यू है आपकी 4। तो यहाँ पे देखिए टोकन 1 की वैल्यू मतलब 3 की वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी, आपकी स्टार्ट में आ जाएगी। एंड में क्या आ जाएगा, आपका टोकन 2 की वैल्यू, क्योंकि टोकन 0 टोकन 1 और टोकन 2, तो टोकन 2 की क्या वैल्यू है, यहाँ पे 4 किस में आ जाएगा, आपका एंड में। उसके बाद सिंपली यहाँ पे वैलिडेशन हम चेक कर रहे हैं कि हमारे टोटल जो हमें डिलीट करना है वो क्या होना चाहिए, आपके टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स में होना चाहिए। मतलब ऐसा हम नहीं दे सकते कि 4 स्ट्रिंग्स है और हम 5 नंबर की स्ट्रिंग क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। जो नोड हमारा 5 नंबर का नोड यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है, तो वो डिलीट नहीं कर सकते हम। तो यहाँ पे आपकी स्टार्टिंग और एंडिंग लोकेशन ऑलवेज क्या होनी चाहिए, आपके टोटल नंबर ऑफ लाइन्स में होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे सिंपली वैलिडेशन हमने चेक किया है। तो यहाँ पे देखिए अगर वो टोटल नंबर ऑफ लाइन्स में नहीं है, मतलब आपके टोटल लाइन से अगर आपकी वैल्यू अगर ज़्यादा है, तो यहाँ पे सिंपली कैन नॉट डिलीट का क्या होना चाहिए, यहाँ पे मैसेज प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। मतलब आपके स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन ऑलवेज क्या होनी चाहिए, टोटल लाइन से कम ही होनी चाहिए। तो नेक्स्ट देखिए, तो उसके बाद यहाँ पे सिंपली हमने वैलिडेशन चेक किया है। ये सिंपली हमने क्यों किया है, मिनिमम वैल्यू हमारी डिलीट करने के लिए क्या है, यहाँ पे 1 है, और मैक्सिमम हम स्टार्टिंग लोकेशन को कितनी दे रहे हैं, मैक्सिमम की वैल्यू हमारी कितनी है, 4 है, क्योंकि टोटल लाइंस की कितनी वैल्यू है, हमारी 4 है, क्योंकि हमने 4 स्ट्रिंग एंटर किए हैं, 4 नोड हमने एंटर किए हैं। नेक्स्ट देखिए एंडिंग लोकेशन के लिए भी यहाँ पे वैलिडेशन वही चेक कर रहे हैं। मिनिमम वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है एंडिंग लोकेशन की, हमारी मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, स्टार्टिंग की होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसा क्यों दिया है, क्योंकि हमें क्या करना है यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में ही यहाँ पे डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इस वजह से यहाँ पे हमने क्या किया है, स्टार्टिंग लोकेशन से इक्वल्स टू या उससे क्या होना चाहिए, आपका एंड ज़्यादा होना चाहिए। ये हमने क्या किया है, चेक किया है आपकी मिनिमम वैल्यू के लिए। और नेक्स्ट देखिए आपकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक होनी चाहिए, टोटल लाइन से इक्वल्स या उससे कम होनी चाहिए। ठीक है, तो मैक्सिमम हम 4 दे सकते हैं। सिंपली हमने यहाँ पे डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म किया है। डिलीट में हमने पास किया है स्टार्टिंग और एंडिंग लोकेशन, तो यहाँ पे 3 और 4 क्या होगा, सिंपली पास होगा। तो डायरेक्टली हम डिलीशन ऑपरेशन की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 और 4 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे पास हो जाएगा। 3 और 4 आने के बाद यहाँ पे देखिए हमारा फिर से हेड किसको असाइन होगा, आपके टेम्प को असाइन होगा। तो यहाँ पे देखिए टेम्प में क्या आ जाएगा, आपका 1000, टेम्प में आपका आ जाएगा 1000, मतलब ये किसे पॉइंट करेगा, आपके फर्स्ट लोकेशन को पॉइंट करेगा। नेक्स्ट देखिए, क्योंकि हेड में ऑलवेज कौन सी वैल्यू होती है, आपकी 1000 की ऑलवेज वैल्यू होती है, मतलब स्टार्टिंग लोकेशन की ही वैल्यू होती है। ये टेम्पररी वेरिएबल हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हमने हेड में अगर चेंज कर दिया तो हमारा फर्स्ट लोकेशन मिस हो जाएगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बताने के लिए यहाँ पे 1000 2000 लिखा है, मतलब यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 1000 है 2000 है, लेकिन जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं रियल में, तब ये सिस्टम आपका असाइन करता है एड्रेस, किस लोकेशन को आपका नोड एग्जीक्यूट हो रहा है या किस लोकेशन को आपका नोड क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टोर है, किस लोकेशन को, किस मेमोरी एड्रेस को आपका नोड क्या है स्टोर है, यह हमें पता नहीं होता। तो इस वजह से
यहाँ पे मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पे 1000 2000 लिया है, लेकिन किसी यहाँ पे कोई भी एड्रेस हो सकते हैं जो हमें मालूम नहीं होते, इस वजह से उसे हमें एक्सेस करने के लिए हमें हेड लगता है। और हेड की वैल्यू कभी चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हेड अगर चेंज हो गया तो हमारा फर्स्ट नोड क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा। और उसका एड्रेस अगर मिस हो गया तो ये पूरी लिंक क्या हो जाएगी हमारे, हम ये ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, ये पूरी लिंकिंग क्या हो जाएगी हमारी, मिस हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो इस वजह से हम एक टेम्पररी वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं। हेड में हम कभी चेंजेस नहीं करते, ये हमेशा याद रखिए। और लास्ट नोड का नेक्स्ट ऑलवेज क्या होता है, नल होता है, क्योंकि प्रिंटिंग के वक्त, प्रिंट करते वक्त ऑलवेज हमें स्टार्टिंग लोकेशन से एंडिंग लोकेशन तक, मतलब हेड से लेके नल तक हमें क्या करना पड़ता है, प्रिंट करना पड़ता है। तो नेक्स्ट देखिए, हेड की वैल्यू हमने टेम्प में कॉपी कर ली, 1000 आ गया। उसके बाद देखिए स्टार्टिंग लोकेशन, स्टार्टिंग की वैल्यू आपकी 1 है क्या, नहीं है, स्टार्टिंग की वैल्यू क्या है आपकी 3 है। तो यहाँ पे एल्स में जाएगा, एल्स में जाने के बाद स्टार्टिंग ग्रेटर देन 1 है, 1 है क्या, 1 है, ट्रू है, क्योंकि स्टार्टिंग लोकेशन आपकी 3 है। यहाँ पे हमने एक और वेरिएबल लिया है t1, तो यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं समझने के लिए। नेक्स्ट देखिए, एक फॉर लूप लिया है। फॉर लूप क्यों लिया है, क्योंकि हमें ट्रैवल करना पड़ेगा उस लोकेशन तक जहाँ से हमें डिलीट करना है, मतलब थर्ड लोकेशन तक हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 1 इज़ लेस देन क्या है, स्टार्टिंग लोकेशन, मतलब 1 इज़ लेस देन 3, ट्रू है क्या, ट्रू है। तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्प एरो नेक्स्ट होगा, मतलब टेम्प में वैल्यू है 1000, 1000 का नेक्स्ट क्या होगा, 2000, मतलब टेम्प में क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी 2000। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे 2000 आएगा। फिर से आपका फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि फॉर लूप में सिर्फ एक ही लाइन है आपकी। तो यहाँ पे i++ होने के बाद 2 इज़ लेस देन 3 ये फिर से ट्रू होगा। ट्रू होने के बाद 2000 का नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे 3000 आ जाएगा, क्योंकि 2000 का नेक्स्ट क्या है आपका, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 4000 आ जाएगा। 2000 का नेक्स्ट क्या है आपका 4000, तो यहाँ पे 4000 आ जाएगा। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपका 4000। नेक्स्ट देखिए, फिर से आपका फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा, 3 इज़ लेस देन 3 फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स होने के बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्टली 78 नंबर के लाइन पर जंप करेंगे। उसके बाद देखिए स्टार्टिंग लोकेशन फिर से हमने सेट की दी। नेक्स्ट देखिए आई को सेट किया है हमने 3 को। उसके बाद देखिए 3 इज़ लेस देन क्या किया है, इक्वल्स टू हमने किया है 4। चेक कीजिए 3 इज़ लेस देन 4, क्योंकि एंडिंग लोकेशन क्या है आपका 4 है। तो चेक कीजिए ये क्या है आपकी कंडीशन, 3 इज़ लेस देन 4 ट्रू है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टेम्प एरो प्रीवियस एरो नेक्स्ट इज इक्वल्स टू टेम्प एरो नेक्स्ट कर रहे हैं। तो चेक कीजिए टेम्प एरो प्रीवियस एरो नेक्स्ट, टेम्प के प्रीवियस के नेक्स्ट में, मतलब 4000, मतलब टेम्प किसे पॉइंट कर रहा है आपका, इस मेमोरी लोकेशन को, मतलब इस नोड को पॉइंट कर रहा है, इसके प्रीवियस के नेक्स्ट में। मतलब यहाँ पे देखिए 4000 के प्रीवियस में क्या है आपका 2000, 2000 मतलब ये सेकंड नोड आपका, इस 2000 के नेक्स्ट में, मतलब इस फील्ड में हमें क्या करने हैं, चेंजेस करने हैं। टेम के प्रीवियस के नेक्स्ट में हमें क्या करना है, टेम के नेक्स्ट की वैल्यू एंटर करनी है। मतलब 4000 के प्रीवियस में, 4000 का प्रीवियस है 2000, 2000 के नेक्स्ट में, 4000 के प्रीवियस के नेक्स्ट में टेम का नेक्स्ट ऐड करना है हमें, मतलब 4000 का नेक्स्ट ऐड करना है। टेम्प यानी आपका है 4000, 4000 का नेक्स्ट क्या है आपका 3000, तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी वैल्यू 3000। इसका क्या मतलब होगा कि ये कनेक्शन आपका क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। और कौन सा कनेक्शन आपका फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे, ये कनेक्शन आपका यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखिए सेकंड नोड का नेक्स्ट किसे पॉइंट कर रहा है, आपके लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका इफ़ टेम्प एरो नेक्स्ट, मतलब इसका क्या मतलब होगा, फिर से टेम्प के नेक्स्ट में नल वैल्यू नहीं है। इस इफ लूप का क्या मतलब है, टेम्प एरो नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल, मतलब टेम्प के नेक्स्ट में कुछ वैल्यू अगर होगी तो आपका ये इफ लूप क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। चेक कीजिए टेम्प के नेक्स्ट में कुछ वैल्यू है क्या, नहीं है। 4000 के नेक्स्ट पे क्या वैल्यू है 3000, मतलब वैल्यू है। तो यहाँ पे ये इफ लूप क्या होगा आपका, एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ये क्या है आपका, ये कंडीशन आपकी ट्रू है, नॉट इक्वल्स टू नल, ये क्या है कंडीशन ट्रू है। टेम्प एरो नेक्स्ट मतलब टेम्प एरो नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल, ये क्या है कंडीशन आपकी ट्रू है। और इस इफ लूप में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है आपका, ये क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। चेक कीजिए टेम्प के नेक्स्ट के प्रीवियस में हम क्या करेंगे, टेम्प का प्रीवियस ऐड करेंगे। चेक कीजिए टेम्प है आपका 4000, 4000 के नेक्स्ट के प्रीवियस में, तो चेक कीजिए 4000 का नेक्स्ट है 3000, 3000 मतलब ये नोड, इसके प्रीवियस में क्या हम ऐड करेंगे, यहाँ पे देखिए टेम्प का प्रीवियस ऐड करेंगे, मतलब 4000 का प्रीवियस, 4000 का प्रीवियस क्या है 2000, मतलब यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी 2000 वैल्यू आ जाएगी। इसका क्या मतलब होगा कि ये कनेक्शन भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट हो जाएगा
और यहाँ पे ये कनेक्शन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे एस्टेब्लिश हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे ये कनेक्शन क्या हो जाएगा आपका, बन जाएगा। ये कनेक्शन हम क्यों कट करते हैं, क्योंकि आपको किसी को अगर डिलीट करना होगा तो उससे पहले हमें, डिलीट करने से पहले उसके साइड के दोनों भी नोड हमें क्या करने पड़ते हैं, कनेक्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि आपकी ये लिंक लिस्ट है, यह हमेशा क्या होनी चाहिए, कनेक्टेड ही रहनी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो इस वजह से ये हम कनेक्शन करते हैं और बाद में उसे क्या करते हैं, फ्री करते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका, T1 इज इक्वल्स टू टेम्प एरो नेक्स्ट कर रहे हैं। मतलब T1 में हम क्या कॉपी कर रहे हैं, टेम्प का नेक्स्ट कॉपी कर रहे हैं। टेम्प में वैल्यू है 4000, 4000 का नेक्स्ट क्या है 3000, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3000। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे आ गया आपका 3000। नेक्स्ट देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये टेम्पररी वेरिएबल हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे फ्री ऑपरेशन यहाँ पे यूज़ करना है, इस वजह से ये अनदर टेम्पररी वेरिएबल हमने यूज़ किया है। नेक्स्ट देखिए हम क्या कर रहे हैं, टेम्प को फ्री कर रहे हैं। टेम्प मतलब क्या है आपका 4000, 4000 मेमोरी लोकेशन, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, सिंपली डिलीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखिए टेम्प यानी आप क्या फ्री कर रहे हैं, 4000 फ्री कर रहे हैं। और फ्री करने के बाद ये हमने कॉपी कर लिया था पहले, तो ये फिर से हम कहाँ पे कॉपी कर लेंगे, तो यहाँ पे देखिए T1 में हमने जो भी कॉपी किया था वो हम फिर से कहाँ पे कॉपी कर रहे हैं, टेम्प में कॉपी कर रहे हैं फ्री करने के बाद। तो यहाँ पे देखिए T1 में क्या वैल्यू थी आपकी 3000, तो 3000 फिर से कहाँ पे आ जाएगी आपकी, टेम्प में आ जाएगी। तो यहाँ पे आ गई आपकी 3000। तो यहाँ पे देखिए 3000 आपकी कहाँ पे आ गई, टेम्प में। मतलब ये किसे पॉइंट कर रहा है, अब आपका इस नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। फ्री करने के बाद क्या होगा, ये सिंपली आपका डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये आपका फ्री होने के बाद यहाँ पे सिंपली डिलीट हो जाएगा और आपका सेकंड नोड और फोर्थ नोड क्या हो गया है, यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। मतलब इसका क्या मतलब होगा कि आपका सेकंड नोड के बाद ये फोर्थ नोड आपका क्या बन गया है, आप थर्ड नोड बन गया है। और ये T1 किसे पॉइंट कर रहा है, आपका लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। और ये भी हमें डिलीट करना है, तो इस वजह से ये आपका फॉर लूप फिर से एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फिर से एक बार चेक करेंगे। चेक कीजिए i++ होने के बाद 4 इज़ लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। और यहाँ पे फिर से ये क्या हो जाएगा आपका, ये फिर से लूप आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ये लूप एग्जीक्यूट होने के बाद ये फोर्थ नंबर का भी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो नेक्स्ट की वैल्यू है नल, ये नल की वैल्यू कहाँ पे कॉपी हो जाएगी आपकी, इस 3000 मेमोरी लोकेशन से रिप्लेस हो जाएगी। मतलब यहाँ पे नल आ जाएगी। और यहाँ पे ये सिंपली ये कनेक्शन भी क्या हो जाएगा आपका, सभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे सिर्फ आपके दो ही क्या हो जाएंगे, आपके दो ही स्ट्रिंग यहाँ पे बच जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए थर्ड नोड आपका डिलीट हो गया और ये सिर्फ आपके दो ही क्या हो जाएंगे, यहाँ पे बच जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टाइम देखिए 5 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4, ये क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। और यहाँ पे ये लूप ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद स्टार्टिंग और एंडिंग आपका एक है क्या, नहीं है, क्योंकि आपका स्टार्टिंग क्या है 3 है और एंडिंग आपका 4 है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे एल्स में आ जाएगा। एल्स में आने के बाद यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला हमने यूज़ किया है। इसमें क्या किया है, टोटल लाइन्स इज इक्वल्स टू टोटल लाइन्स माइनस एंड माइनस ST+1 किया है। इसका क्या होगा, यहाँ पे चेक कीजिए। टोटल लाइन्स की वैल्यू थी हमारी स्टार्टिंग में कितनी थी, हमारी टोटल लाइन्स की वैल्यू यहाँ पे देखिए 4 थी। 4 के बाद यहाँ पे कितनी हो गई है, 2 हो गई है। तो यहाँ पे हमें उसे सेव करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए टोटल लाइन्स थी आपकी 4 माइनस हम क्या कर रहे हैं, 4 माइनस एंड माइनस ST कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए टोटल लाइन्स है आपके 4 माइनस क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। एंड क्या है आपका, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, 4 माइनस क्या है, एंड माइनस ST है, मतलब 4 माइनस 3 प्लस 1 है। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा आपका 4 माइनस 1, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। मतलब टोटल लाइन्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2 आ जाएगी। समझ में आ रहा है? इसका क्या मतलब होगा कि आपका फॉर्मूला क्या बता रहा है, 4 से आपके टोटल लाइन्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो ये फॉर्मूला आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा प्रोग्राम। सिंपली हमारा लास्ट ऑपरेशन क्या है, प्रिंट ऑपरेशन है। ये भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। प्रिंट में हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग लोकेशन 1 को सेट करते हैं और एंडिंग लोकेशन हम टोटल लाइन्स को सेट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा स्टार्टिंग नोड क्या होना चाहिए, ऑलवेज फर्स्ट होना चाहिए। और एंडिंग लोकेशन कौन सा होना चाहिए, आपका टोटल लाइन्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ नोड्स का होना चाहिए। मतलब हमारे अगर 4 नोड्स होंगे तो टोटल लाइन्स की वैल्यू भी 4 होगी। तो हमारा एंड भी क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे
सिंपल हमने अगर प्रिंट कर दिया तो टोकन्स में वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पे टोकन्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। प्रिंट के बाद हमने अगर स्पेसिफिक पोजीशन प्रिंट करने के लिए अगर कहा होगा, सपोज हमें सेकंड करना होगा तो इस टोकन में आएगा, और हमें अगर किसी स्पेसिफिक लोकेशन का प्रिंट करना होगा मतलब 2 से लेके 4 तक तो इस टोकन 3 में आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। स्टार्टिंग लोकेशन 2 को जाएगा और एंडिंग लोकेशन 4 को जाएगा। नेक्स्ट देखिए 2 अगर होगा तो स्टार्टिंग और एंडिंग क्या होगा, 2 ही होगा। और नेक्स्ट देखिए अगर सिंपल पी कर दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑल प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, सिंपल ऑपरेशन है। और लास्ट को देखिए यहाँ पे वैलिडेशन चेक किया जा रहा है कि आपका स्टार्टिंग और एंडिंग लोकेशन क्या होना चाहिए, टोटल लाइंस के अंदर ही होना चाहिए, आप बाहर का प्रिंट नहीं कर सकते। सिंपली यहाँ पे प्रिंट फंक्शन कॉल हो रहा है। सपोज मैंने सिंपली प्रिंट कर दिया, मतलब मुझे स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक प्रिंट करना है, और सपोज हमारे 4 नोड्स है तो यहाँ पे स्टार्टिंग 1 होगा और एंडिंग 4 होगा। तो यहाँ पे कैसे प्रिंट होगा, प्रिंट फंक्शन कॉल होने के बाद हमारे टेम्प में वैल्यू किसकी आ जाएगी, हेड की। हेड में ऑलवेज क्या होता है, आपका स्टार्टिंग लोकेशन होता है, ये मैंने आपको बताया था। और स्टार्टिंग लोकेशन से लेके हमें एंडिंग लोकेशन तक प्रिंट करना है, मतलब नल तक प्रिंट करना है। तो सिंपल मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जब तक हमारा एंड नहीं आ जाता तब तक हम क्या करते रहेंगे, टेम्प की लाइन प्रिंट करते रहेंगे और यहाँ पे टेम्प एरो नेक्स्ट करते रहेंगे। ये एक कंडीशन आप यूज़ कर सकते हैं, या टेम्प एरो नेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, ये भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इफ लूप में आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, टेम्प एरो नेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, इससे भी आप काउंट कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप टोटल नंबर ऑफ लाइन से भी यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी लॉजिक आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट नोड का नेक्स्ट ऑलवेज क्या होता है, नल होता है। तब तक आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं हेड से लेके। समझ में आ रहा है, स्टार्टिंग लोकेशन से लेके एंडिंग लोकेशन तक। यहाँ पे आप दूसरा कंडीशन भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, टेम्प एरो नेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल्स टू नल। जब तक ये नहीं आता तब तक आप क्या कर सकते हैं, ये प्रिंट कर सकते हैं। ये कंडीशन भी आप चाहे तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, ओके। और सेव ऑपरेशन आपको पता है, सेव ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, सिंपली आपकी फ़ाइल सेव करते हैं। सिंपली यहाँ पे टोकन्स 2 लेते हैं, एफ नेम के वेरिएबल में हम हमारा फाइल का नेम सेव करते हैं और प्रिंट टू फाइल ये फंक्शन कॉल करते हैं। और प्रिंट टू फाइल फंक्शन हमारा क्या करता है, आपकी फ़ाइल राइट मोड में ओपन करता है और स्टार्टिंग से लेके एंडिंग लोकेशन तक जो भी है टेम्प की लाइन हमारी एफ प्रिंट एफ फंक्शन से फाइल में प्रिंट करता है। ठीक है, टेम्प के लाइन में जो भी वैल्यू है, टेम्प के लाइन में मतलब इस लाइन में, टेम्प के लाइन में क्या है, वैल्यू आपकी सिस्टम है, मतलब 1000 के लाइन में सिस्टम है। 1000 का 2000 करने के बाद 2000 के लाइन में प्रोग्राम होगा, फिर उसका नेक्स्ट होगा। ठीक है, तो ये लूप आपका क्या होता रहेगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक आपका एंड नहीं आ जाता तब तक, और लास्ट में आपका फाइल क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। दोनों ऑपरेशन हमने क्या किया है, यहाँ पे कंबाइनली यूज़ किए हैं। तो ये हमारा लिंक लिस्ट का लास्ट प्रैक्टिकल था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया तो वीडियो फिर से देखिए, आई एम श्योर कि आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।